नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका अभिनंदन। मैं उस्ताद सुरंजन। एक लड़के ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ एक आंख की अंधी थी, यानी एक आंख वाली थी, और इस कारण उसको अपनी माँ को देख के ही काफ़ी चिढ़ होती थी। एक बार उसके सहपाठी ने उसे चिढ़ा दिया कि तुम्हारी माँ तो कानी है। उसने लिखा है कि इसके बाद उसको अपनी माँ के ऊपर और भी गुस्सा आने लगा और वो मनाने लगा कि उसकी माँ मर जाए, इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ दे। लेकिन उसकी माँ का निधन नहीं हुआ। फिर वो लिखता है कि इस बीच मैं हायर सेकेंडरी पास कर गया और सिंगापुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया, स्कॉलरशिप मिल गया, मैं वहाँ पढ़ाई के लिए चला गया। वहीं मैंने पढ़ाई की और फिर वहीं मुझे नौकरी भी मिल गई और फिर सिंगापुर की एक लड़की से मैंने शादी भी कर ली। काफ़ी दिनों तक तो माँ के साथ पत्राचार होता रहा, लेकिन उसके बाद पत्राचार बंद हो गया, मेरे बच्चे भी हो गए। माँ की कई चिट्ठियाँ आई, लेकिन मैंने उनका जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरे दरवाजे की घंटी बजी तो मेरा एक बेटा खोलने के लिए गया और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो वो डर गया, चिल्लाया। मैं पीछे से दौड़ा तो मैंने देखा कि मेरी माँ सामने में खड़ी थी। मैं भी ज़ोर से चिल्लाया कि तुमने मेरे बच्चे को डराने की हिम्मत कैसे की। उसके बाद मेरी माँ दरवाजे से चुपचाप वापस लौट गई। उसके कुछ दिन के बाद मैं अपने शहर गया। अपने विद्यालय के एक कार्यक्रम में एलुमनाई एसोसिएशन की बैठक थी, पुराने विद्यार्थियों का सम्मेलन था। तो जब मैं अपने शहर पहुंचा तो मुझे एक पड़ोसी ने बताया कि मेरी माँ का निधन हो चुका है। फिर भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आया। उसके बाद उसने मुझे मेरी माँ का एक पत्र दिया जो इस प्रकार था। चिरंजीवी बेटे, सदा सुखी रहो। मुझे पता है कि तुम अपने विद्यालय के कार्यक्रम में आओगे, लेकिन तब तक मैं रहूं न रहूं पता नहीं, इसलिए ये पत्र लिख रही हूं। जहां तक सिंगापुर जाकर तुम्हारे बच्चे को डराने की बात थी तो मैं उन्हें डराने नहीं बल्कि उन्हें देखने गई थी। बहुत तड़प थी अंदर में कि अपने पोते पोती को देखूं, और जब मैं अपने को नहीं रोक पाई तो मैं चली गई, क्योंकि पत्र का जवाब नहीं मिला था। लेकिन उससे जो तुम लोगों को कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा। एक बात जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी वो मैं अब बताना चाहती हूँ। बचपन में एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। मैंने सोचा कि मेरे दोनों आंखें और मेरे बेटे की सिर्फ एक आंख ये सही नहीं होगा, तो मैंने अपनी एक आंख तुमको दे दी थी, तुम्हारी माँ। अब आप समझ सकते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है और उसको क्या प्रतिदान मिलता है। बहुत सारी कहानियां आती हैं। अभी 10-15 साल पहले मैंने दिल्ली के बसंत कुंज के बारे में कहानी सुनी कि एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे, बेटा अमेरिका में था। फिर जैसा होता है कि एक का निधन हो गया तो दूसरा तो लाचार हो ही जाता है, तो पति का निधन हो गया और उसके बाद बेटा आया। बेटा आता नहीं था, लेकिन जब बाप के मरने की खबर मिली तो आया, फिर श्राद्ध हुआ। उसके बाद उसने कहा कि माँ आप अकेले यहाँ रह के क्या करिएगा, आप भी मेरे साथ अमेरिका ही चलिए और इस मकान को बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला है नहीं। अब ये इतना करण प्रिय था, सुमधुर था माँ के लिए, तो बात वैसे ही थी जैसे अंधे को मिल जाए तो माँ यही सुनना चाहती थी, और बेटे ने यही कहा तो तैयार हो गई। फिर कहा कि मकान को रख के कोई फ़ायदा नहीं, तो मकान भी बेच दिया गया जो करोड़ों का था, और वो सारे पैसे जो है बेटे के खाते में चले गए। फिर वो अमेरिका का टिकट था, माँ बेटे दोनों एयरपोर्ट गए। फिर बेटे ने कहा कि मैं अभी फ्लाइट का पता करके आता हूँ। बेटा अंदर गया, बहुत देर तक लौटा नहीं। माँ इंतज़ार करती रही। करती करती जब बहुत देर हो गई तो उसने फिर पता किया, ये फ़्लाइट है फला नंबर, तो पता चला कि वो फ़्लाइट तो अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है, उड़ान भर चुकी है। अब उनके पास न रहने का कुछ था, कुछ भी नहीं था, मकान तो बिक चुका था। फिर भी उन्होंने अपने जानने वालों को संपर्क किया, वो उनको लेकर के गए। ऐसी कहानी एक नहीं है, और ये कहानी नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं जो हमें सोचने को विवश करती है कि क्या माँ बाप भी बच्चों के ऊपर बोझ बन गए हैं, और अगर ये हालात हो गए हैं तो क्या हम इस समाज को बहुत ही घृणित, बहुत ही गिरा हुआ समाज नहीं कहेंगे? कि कौन सा समाज हम पैदा करें, और खास करके वो समाज जहां राम और श्रवण कुमार के उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी तुरंत जो है केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, वो इसी समस्या को लेकर के है। और वो जो है उन्नी कृष्ण पिल्ले बनाम
जानकी अम्मा मामले में ये फैसला केरल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि बेटा जो है वो माँ को 2000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ते के रूप में देगा। अब ये सोचिए कि 8 साल से वो मुकदमा लड़ रही थी अपने बेटे के साथ और उस माँ की उम्र है 100 साल। और जस्टिस कुन्हे कृष्णन ने कहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हम इस समाज में रह रहे हैं जहां एक बेटा एक मामूली 2000 की रकम को नहीं देने के लिए और वो भी एक 100 साल की बूढ़ी माँ को नहीं देने के लिए मुकदमा लड़ रहा है फैमिली कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक। हम किस समाज में रह रहे हैं? उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया। तो ये निश्चित रूप से सोचने को मजबूर करता है कि आज के जो बच्चे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी माँ बाप के प्रति है या नहीं है, और ये समाज आखिर कहाँ जा रहा है। जो बच्चे अपने गर्भ में, जो माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को पालती है, माता पिता जो अपना सब कुछ त्याग देता है बच्चों की परवरिश के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, आज वो बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अखबारों में खबरें आती हैं कि बेटे ने माँ की हत्या कर दी, कुछ पैसे मांगे नहीं दिया, शराब की आदत थी पैसे नहीं दिए, बाप ने बाप की हत्या कर दी, कहा कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पर जो है ट्रांसफर कर दो, नहीं हुआ तो बाप की हत्या हो गई। ऐसी इस तरह की घटनाएं हैं, मन बहुत व्यथित होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये समाज किस तरफ जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये समाज जिसको कि हम कहते हैं कि राम और श्रवण कुमार जो है हमारी संस्कृति में छाए हुए हैं। राम को हम क्यों याद करते हैं? राम को पिता ने वनवास दिया 14 साल का, जनता उनके साथ थी, राम चाहते तो मना कर देते, लेकिन राम को लगा कि नहीं, पिता की आज्ञा का पालन करना साम्राज्य पाने से बहुत ज्यादा बेहतर है, और वो वलकल पहन करके वो जंगल चले जाते हैं। और इसीलिए आज राम जो है पूजनीय है। अगर वो उस समय राजा बन गए होते तो हम उनको याद नहीं करते। श्रवण कुमार माँ बाप को जो है संधे माँ बाप को अपने कंधे पे बहंगी पे बैठा करके तीर्थाटन के लिए ले जाते हैं, लेकिन उनकी मौत होती है क्योंकि दशरथ ने गलत समझ लिया, हिरण की आवाज समझ करके जो है सो शब्द वेदी वाण चलाया, और वो वाण जो है सो श्रवण कुमार को लग गया। और इसलिए श्रवण कुमार ने के पिता ने श्राप भी दे दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं वैसे तुम भी मरोगे। तो आज तथ्यता हम इस पर विचार करेंगे कि जो जिम्मेदारी बच्चों की है माँ बाप के प्रति वो क्या है, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो न केवल हमारी परंपरा के खिलाफ है बल्कि जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम विचार करेंगे। क्योंकि जो केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपराध प्रक्रिया विधान की धारा 125 के तहत वो फैसला दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी जो है इस हालात में न पहुंच जाए कि वो बिल्कुल खाने पीने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाता रहे। उसमें पत्नी को भी सुरक्षा है, माँ बाप को भी सुरक्षा है। उसको कहते हैं इट इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्टिट्यूशन एंड वैकेंसी। उसमें पत्नी भी जाती है, जिसमें कि धर्म का भी बंधन नहीं है, कोई हिंदू महिला जा सकती है, मुस्लिम जा सकती है। और उसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा भी शाहबानों के मामले में हो गया था, जब धारा 125 के तहत ही शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट से मुआवजा दिया गया था। तो वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और उसके विरुद्ध जो है सो केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, मुस्लिम इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। आपको शायद याद होगा कि उसको लेकर के पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। तो एक तो वो कानून है, और फिर और भी कानून है, विचार करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत की संस्कृति किसकी संस्कृति है? हम राम जो लोगों के दिल में बसते हैं, उन्होंने जो है साम्राज्य छोड़ दिया पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। वाल्मीकि रामायण जो है वो क्या है? राम की कथा है, और उसी में हमको श्रवण कुमार का भी उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में भी हम देखते हैं कि श्रवण कुमार की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में मातृदेव और पितृदेव शब्द आता है, यानी माता और पिता दोनों जो है सो देवता है। और अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो उसकी पहली ऋचा जो शुरुआत है वही कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी माता पिता को जो है सो भगवान के समकक्ष माना गया है। और जो हमारे धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि माता पहली गुरु होती है जो शिक्षा और नैतिकता देती है, और पिता जो है वो मार्गदर्शन करता है और साथ ही जो है वो सुरक्षा देता है। तो ये माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। और मनुस्मृति भी कहता है कि जो माता पिता है उनका सम्मान करके ही धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में भी बहुत ऊंचा स्थान माता पिता को दिया गया है। तो ये हमारी परंपरा है, धर्म है, संस्कृति है। और आज हम देख रहे हैं कि बच्चे माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, बहुत मामले में हत्या तक हो जा रही है। तो इसीलिए एक तो कानून बहुत पुराना है, लेकिन 2007 में दूसरा कानून बना, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। और
ये जो है इसमें कहता है कि 60 साल से ऊपर के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं या माता-पिता हैं, उनको पूरी तरह से गुज़ारा भत्ता, सुरक्षा एवं कल्याण जो है वो मिलना चाहिए। उसी मकसद से ये कानून बनाया गया है और उसकी धारा 4 ये कहती है कि जो वयस्क बेटे-बेटियाँ हैं या पोते-पोतियाँ हैं, उनकी कानूनी ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं, दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन देयर फादर्स, पेरेंट्स एंड इवन ग्रैंड-पेरेंट्स। ये कानून के तहत उनकी ज़िम्मेदारी है और इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक जो है गुज़ारे भत्ते की मांग कर सकते हैं और अगर उनको नहीं ये मिलता है तो उसके लिए वो ट्राइब्यूनल में याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें 10,000 रुपया प्रति माह तक का अधिकार है ट्राइब्यूनल को देने का। लेकिन वो स्थिति पर निर्भर करता है कि बच्चों की क्या स्थिति है, उनकी क्या स्थिति है। और जो याचिका है वो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है और वही अध्यक्ष होते हैं उस ट्राइब्यूनल के। उस कोर्ट में जो है दायर की जाती है और अगर उसके आदेश का पालन नहीं होता है तो फिर उसमें 5,000 का जुर्माना हो सकता है और 3 महीने की जेल हो सकती है। और जो धारा 23 है इस कानून की, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, उसमें यह भी कहता है कि अगर संपत्ति माता पिता ने बच्चों के नाम पर स्थानांतरित कर दी है तो उसको भी खत्म किया जा सकता है। अगर आप देखभाल नहीं कर रहे हैं तो जो माँ बाप से संपत्ति मिली है उसको भी खत्म किया जा सकता है। तो ये सारे कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। ये बहुत विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कानून बनाया जा रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप को करें, वो सारी संपत्ति तो लेते हैं और संपत्ति के लिए हत्या तक कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैं इस कार्यक्रम में नहीं करूंगा। सिर्फ मकसद ये है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि दूसरों का कल्याण तो दूर, अपने माँ बाप की रक्षा, उनकी देखभाल करना भी हमको भारी लगता है। और केरल का जो फैसला है उसमें एक बड़ा विचित्र तर्क उस आदमी ने दिया कि वो माँ जो है वो दूसरे बेटे के पास रह रही है और दूसरे भी भाई बहन हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए, यानी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी दूसरे भाई बहन यही बोलेंगे कि फिर मेरी क्या जिम्मेदारी है। यानी जिसको गांव में कहते हैं डगरा का बैगन इधर से उधर लुढ़क जाए, इधर से उधर लुढ़क जाए, ये स्थिति माँ बाप की हो गई है। इसके अलावा जो पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू लॉ में अगर हम देखें तो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, उसकी धारा 20 में बहुत साफ प्रावधान किया गया है कि बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप की देख रेख करें। उनमें बेटे और बेटी दोनों हैं, दोनों पे ये कानून लागू होता है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन वैसा स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण जो सीआरपीसी है उसी की धारा 125 के तहत जो है उनको दिया जा सकता है। क्रिश्चियन एंड पारसी, ये जो ईसाई और पारसी हैं, इनके पर्सनल लॉ में कोई कानून नहीं है, इसलिए उनको भी जो है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ही राहत मिलती है। या फिर जो 2007 का जो कानून है उसमें जो सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के लिए है कानून बनाया गया है, उसके तहत उनको भी उसमें राहत मिलती है। तो ये कानूनी प्रावधान है। लेकिन अब कानून का सहारा तो बहुत कम लोग लेते हैं। माँ बाप कानून के तहत बच्चों से मुआवजा ले, बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जानकी अम्मा को सलाम करना चाहिए कि 92 साल की उम्र में वो अदालत गई और अभी 100 साल की हैं और हाई कोर्ट से उनको राहत मिली है। पता नहीं बेटा से सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, आजकल ऐसे नालायक बेटों की भी कमी नहीं है, वो लाखों लाख खर्च कर देगा लेकिन माँ को 2,000 रुपया प्रति माह नहीं देगा। पहले कुछ जो है सत्ता के लिए संघर्ष होता था, उसमें बाप को ही मार दिया जाता था, लेकिन वैसी घटनाएं अगर भारत में देखें तो बहुत कम है। एक उदाहरण अजातशत्रु का मिलता है, आरण्यक वंश का राजा अजातशत्रु। उसके बारे में ये बात जरूर है कि उसने अपने पिता बिंबिसार को ही जो है सो बंदी बना लिया था और ये भी कहा जाता है कि उसने मार भी दिया। हालांकि जो जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उन सूत्रों को अगर हम देखें तो उसमें ये कहा गया कि बिंबिसार ने जेल में खुद आत्महत्या की, अजातशत्रु ने मारा नहीं। लेकिन बंदी बनाने की बात आती है औरंगजेब के बारे में तो ये जग विदित है कि उसने अपने बाप शाहजहां को जो है सो बंदी बना करके उसी आगरा किले में रख दिया था। ये जो घटना है ये बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। और मध्य काल में महाराणा उदय सिंह प्रथम ने भी अपने पिता जो है महाराणा कुंभ की हत्या कर दी थी और हत्या करके 1668 में राजा बन गया और 1673 तक वो राजा रहा। लेकिन उसके भाई जो है रायमल ने ही पिता की हत्या का बदला लिया और उसको मार दिया। तो यानी महाराणा उदय सिंह प्रथम जो सिसोदिया वंश का था, मेवाड़ का राजा, उसकी भी हत्या हो गई। औरंगजेब का भी आप जानते हैं। विश्व के जो दूसरे देश हैं जैसे सीरियन किंग एक था, वो
टिकलती निरूढ़ता प्रथम, उसके बारे में भी ये जो है इतिहास में आता है कि उसने पहले बेबीलोन को तबाह किया और उसके बाद उसने अपने बाप को ही मार करके कुर्सी ले ली, गद्दी पर बैठ गया राजा के रूप में। और भी है क्लोडोरिक फ्रैंकिश किंग था, राजा था, और उसने अपने बाप जो है साइगोबर्ट की हत्या कर दी और वहाँ का राजा बन गया। चीन में ये 912 में घटना घटी थी। वहाँ जू यू गुई उसने अपने पिता जू वेन की हत्या कर दी और कुर्सी पे बैठा। तो इस तरह की घटनाएं राजसत्ता के लिए तो होती थी, लेकिन हम सिर्फ इसको ये कह रहे हैं कि ये कुछ है और वो सियासत के लिए होता था। लेकिन अभी जो हो रहा है, जहां बच्चे माँ बाप की हत्या पैसे के लिए कर दे रहे हैं, माँ बाप को अदालत जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये हमारे समाज के ऊपर ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी है कि सर किसी भी संवेदनशील और सोच समझ रखने वाले व्यक्ति का नीचे हो जाता है। हम समाज को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप माँ बाप को तकलीफ देकर के कुछ वैसे बचा भी लेते हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई डिवाइन जस्टिस है, कोई ईश्वरीय न्याय होता है, तो उसका दंड तो आपको मिलेगा ही। हमारा समाज के प्रति कर्तव्य होता है, दूसरों के प्रति कर्तव्य होता है, लेकिन जो आदमी अपने माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सके, वो कितना घृणित अधम व्यक्ति होगा, जिसको डाउन राइट डिप्रेव्ड कह सकते हैं। अंग्रेजी में एक वही शब्द है, उसके लिए कह सकते हैं। लेकिन स्वार्थ ने इतना जो है लोगों की सोच को विकृत कर दिया है, इस तरह से घनीभूत हो गया है कि लोग अपने और अपने बच्चों के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई सोचना चाहिए कि अगर वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो बच्चे ये देख रहे हैं और कल बच्चे भी यही करेंगे उनके साथ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो माना जाता है हिंदुस्तान में कि हाथों हाथ मिलता है, उस पाप का फल तुरंत मिल जाता है। वैसे पाप और पुण्य के बारे में हम विश्लेषण में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अवश्य कहना चाहेंगे कुछ नैतिकताएं हैं, ये न्यूनतम है। करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन रखना भी नहीं कर पाते हैं, तो शायद आप समाज के ऊपर धब्बा हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए और समाज को एक जरूर संदेश दीजिए कि दूसरों के लिए तो करें ही, अगर उतना नहीं कर सकते तो कम से कम माँ बाप के लिए जरूर करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।